रामू के पास बेशकीमती खजाना था और बाहर उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था। अगर ठाकुर ने ये सोना देख लिया तो वो ना सिर्फ धन छीनेगा बल्कि रामू और गाय दोनों को मार डालेगा। रामू ने घबराकर गाय की ओर देखा। गाय की चमक अचानक बुझ गई। वो वापस साधारण गाय बन गई। दरवाजा टूटने ही वाला था। अब क्या होगा? ठाकुर अंदर आ रहा है। ठाकुर बलवंत सिंह अंदर कदम रखता है। उसकी नजर सीधे सोने से भरे मटके पर पड़ती है। क्या रामू इस वरदान को बचा पाएगा या ये जादुई गाय उसके लिए नई मुसीबत बन जाएगी? ठाकुर की लालची नजरें अब रामू की किस्मत का फैसला करेंगी। ठाकुर बलवंत सिंह दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखों में मटके में भरे सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामू और सुमित्रा गाय के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पैर कांप रहे हैं। ठाकुर बलवंत सिंह, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों का खून चूसने में बिता दी थी, आज उसके सामने साक्षात कुबेर का खजाना रखा था। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थीं। चेहरे पर जो क्रूरता थी वो अब एक भयानक पागलपन वाली खुशी में बदल गई थी। रामू के लिए ये सोना एक वरदान था, लेकिन ठाकुर के हाथ लगते ही ये अभिशाप बनने वाला था। सोना? असली सोना? मेरी जागीर में इतना सोना तो मेरे पूर्वजों ने भी नहीं देखा था। वाह रामू, ओ मेरे प्यारे रामू, तो तू यहाँ छुपा बैठा है ये खजाना, और मैं सोचता था कि तू भीख मांग रहा है। मालिक, ये साधारण सोना नहीं लगता। इसकी चमक देखिए, और ये गरीब किसान, इसके पास इतना धन कहाँ से आया? जरूर इसने कहीं डाका डाला है, या फिर? नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो एक चींटी भी नहीं मार सकता। डाका कैसे डालूंगा? ये तो बस भगवान की दया है, हमारे दुखों का अंत करने के लिए। भगवान की दया? अरे मूर्ख, भगवान अमीरों पर दया करते हैं, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों पर नहीं। अगर ये भगवान का है तो समझो भगवान ने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि इस गांव का भगवान मैं हूँ। मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये हमारे जीने का सहारा है। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। इसे ले लेंगे तो हम मर जाएंगे। मर जाओ, तुम मेरा क्या नुकसान। वैसे भी तुम लोग धरती पर बोझ हो। मुनीम, ये मटका उठा लो, ये मेरा हुआ। रामू पर मेरा 500 का कर्ज था ना, बस समझो ब्याज समेत वसूल हो गया। न्याय की उम्मीद वहाँ करना बेकार था जहाँ ताकत ही कानून हो। मुनीम ने झपट्टा मारकर सोने से भरा मटका उठा लिया। वो भारी मटका उठाते वक्त मुनीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर जीत की हंसी थी। रामू की आंखों के सामने उसकी किस्मत लुट रही थी और वो पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। ठाकुर जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर कोने में बंधी गाय पर पड़ती है। गाय अब बिल्कुल साधारण और बीमार लग रही है। उसका सिर झुका हुआ है। सोना मिल गया था, लेकिन ठाकुर की छठी इंद्री कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक टूटी हुई झोंपड़ी, एक बीमार गाय और सोने का मटका, ये मेल नहीं खा रहा था। ठाकुर गाय के पास गया। उसने अपनी छड़ी से गाय की पीठ पर हल्का सा मारा। गाय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो एक बेजान पत्थर की तरह खड़ी रही। ये जानवर, ये कहाँ से आया? कल तक तो तेरे घर में चूहा भी नहीं था, और आज ये गाय और ये सोना, क्या रिश्ता है इन दोनों का? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ठाकुर को जादुई गाय के बारे में पता चल गया तो वो उसे भी ले जाएगा और शायद रामू को जान से मार देगा। मालिक, ये एक आवारा गाय है। जंगल में बीमार पड़ी थी। मैं इसे ले आया ताकि इसकी खाल बेचकर आपको कुछ पैसे दे सकूं। और ये सोना, ये मुझे जंगल में एक पुराने खंडहर के पास गड़ा हुआ मिला। कसम से मालिक, यही सच है। खाल बेचने लाया है? खैर, ये तो मरियल सी है, इसमें मांस भी नहीं है, खाल क्या खाक निकलेगी। सुन रामू, मैं ये सोना ले जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तूने गांव के मंदिर से चोरी की है या किसी यात्री को लूटा है तो तेरी खाल में उधेड़ दूंगा। मालिक चलिए, कहीं कोई और ना आ जाए। इतना सोना अकेले में संभालना ठीक नहीं। झोपड़ी खाली हो गई थी। मटका भी गया और रोशनी भी। जो सोना उनकी गरीबी मिटा सकता था, वो अब ठाकुर की तिजोरी की शोभा बढ़ाएगा। रामू ने जमीन पर पड़ा रोने लगा। धूल उड़ी। ये गुस्सा ठाकुर पर नहीं, अपनी लाचारी पर था। एक मर्द के लिए इससे बड़ी हार क्या हो सकती है कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का अधिकार छीन लिया जाए और वो कुछ ना कर सके। सब खत्म हो गया जी, सब खत्म हो गया। भगवान ने दिया भी तो ऐसे जैसे किसी प्यासे को पानी दिखाकर फिर जमीन पर गिरा दिया हो। अब हम क्या करेंगे? कल सुबह फिर वही भूख होगी, वही प्यास होगी।
शायद हमारी किस्मत में सिर्फ ठोकरें लिखी हैं सुमित्रा। मैंने झूठ बोला। मैंने उस पवित्र गौ माता के बारे में झूठ बोला कि मैं उसकी खाल बेचूंगा। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। मैं एक कायर हूं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। वो मेरी कमाई ले गया, मेरा हक ले गया। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? मैं खुद ही मर क्यों नहीं गया? गाय ने रामू के आंसुओं को महसूस किया। कमरे में फिर से एक धीमी नीली रोशनी फैलने लगी। गाय ने फिर से बोलना शुरू किया। रामू, आंसू पोंछ लो, रोने का समय नहीं है। माता, आप फिर बोल रही हैं? लेकिन हमारा सब लुट गया, ठाकुर सब ले गया। उसने वही लिया जो पत्थर था। सोना चांदी ये सब पत्थर हैं। असली धन तो मैं हूँ जो अभी भी तुम्हारे पास है। लेकिन सावधान रामू, खतरा अभी टला नहीं है। ठाकुर का लालच एक गहरे कुएं की तरह है। वो घर जाकर जब उस सोने को देखेगा तो उसे और पाने की इच्छा होगी। वो सोचेगा कि जहाँ से एक मटका मिला वहाँ और भी हो सकता है। वो वापस आएगा। वापस? तो क्या वो मेरी जान ले लेगा? वो तुम्हें मारेगा नहीं, वो तुम्हें परेशान करेगा। वो जानना चाहेगा कि खजाना कहाँ है, और अगर उसे मेरे बारे में थोड़ा सा शक हो गया कि ये सोना मैंने दिया है तो वो मुझे ले जाएगा और मुझे कैद कर देगा। एक लालची इंसान की कैद में रहना मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा। तो हम क्या करें? हम तो गरीब लोग हैं, उससे लड़ नहीं सकते। लड़ना नहीं है, बचना है। हमें ये गांव छोड़ना होगा, अभी, इसी वक्त। गांव छोड़ना? ये शब्द रामू के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। ये गांव, ये मिट्टी, ये झोपड़ी, यही तो उसकी पूरी दुनिया थी। यहाँ उसके पूर्वजों की अस्थियां थीं, यहाँ उसका बचपन गुजरा था। एक किसान के लिए अपनी जमीन छोड़ना अपनी माँ को छोड़ने जैसा होता है। गांव छोड़ दूं? लेकिन कहाँ जाएंगे? बाहर की दुनिया में हम जैसे अनपढ़ गवारों का कौन सहारा बनेगा? जहाँ धर्म है वहाँ सहारा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलूंगी। लेकिन अगर सुबह होने तक हम यहाँ रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। फैसला तुम्हारा है रामू। फैसला हो चुका था। रामू और सुमित्रा अंधेरे में अपना सामान बांधकर, सामान के नाम पर उनके पास था ही क्या, 2 जोड़ी फटे कपड़े, एक पुरानी चादर और रामू के पिता की दी हुई एक लाठी, वो निकल पड़ते हैं। चलो सुमित्रा, इससे पहले कि कोई जाग जाए। चलो माँ, आज से तुम ही हमारा घर हो, तुम ही हमारा रास्ता हो। वे चोरों की तरह अपने ही गांव से निकल रहे थे। जिस रास्ते पर रामू बचपन में दौड़ता था, आज वही रास्ता उसे काट रहा था। वे खेतों के किनारे किनारे झाड़ियों में छुपते हुए गांव की सीमा की ओर बढ़े। गाय सबसे आगे चल रही थी, जैसे वो रास्ता जानती हो। उसकी चाल में अब कमजोरी नहीं, एक गजब की फुर्ती थी। उसी समय ठाकुर की हवेली में ठाकुर सोने के सिक्कों को देख रहा है। मुनीम पास खड़ा कुछ सोच रहा है। मालिक, एक बात खटक रही है। क्या बकवास है? सोना असली है मुनीम, 24 कैरेट। अब क्या खटक रहा है तुझे? मालिक, आपने ध्यान दिया? जब हम अंदर गए थे गाय एकदम मरी हुई लग रही थी, लेकिन जब हम बाहर निकल रहे थे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और रामू ने कहा था कि सोना जंगल के खंडहर में मिला, लेकिन इन सिक्कों पर कोई धूल मिट्टी नहीं थी। ये बिल्कुल नए, ताजे और गर्म थे, जैसे अभी अभी बने हों। आजे सिक्के? तेरा मतलब क्या है? मतलब ये मालिक कि रामू झूठ बोल रहा है। खजाना कहीं गड़ा हुआ नहीं था, खजाना पैदा किया गया है। और उस घर में रामू और उसकी पत्नी के अलावा सिर्फ एक ही चीज थी, वो गाय। गाय? तू कहना चाहता है कि वो गाय जादुई है? शास्त्रों में कामधेनु की कहानियां सुनी है मालिक। अगर वो गाय सच में जादुई है तो ये मटका भर सोना तो बस शुरुआत है। वो गाय तो सोने की खान है। हमने सोना ले लिया लेकिन खदान को वहीं छोड़ा है। पागल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर रामू उस गाय को लेकर भाग गया तो अभी इसी वक्त मुझे वो गाय चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सुमित्रा और गाय गांव के आखिरी छोर पर पहुंच चुके हैं। एक छोटी नदी है जिसे पार करते ही वे जंगल में सुरक्षित हो जाएंगे। गाय अचानक रुक गई, उसके कान खड़े हो गए। तभी, रुक जाओ रामू, हवा में खतरे की गंध है। इससे पहले कि रामू कुछ समझ पाता, नदी के उस पार और पीछे के खेतों से अचानक कई मशालें जल उठी। आग की लपटों ने अंधेरे को चीर दिया। ठाकुर ने उन्हें घेर लिया था।
कहाँ जा रहा है मेरे दोस्त अपनी खाल बेचने वाली गाय को लेकर? मुझे लगा था तू बेवकूफ है, लेकिन तू तो चालाक निकला। पर याद रख रामू, इस गांव से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मेरी इजाजत से खुलता है। मैं तुम्हें इस गाय को नहीं ले जाने दूंगा ठाकुर, चाहे मेरी जान ले लो। जान तो मैं लूंगा ही, लेकिन पहले इस गाय का चमत्कार देखूंगा। मुनीम, पकड़ लो इन्हें। गाय की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने जमीन पर अपना पैर पटका। वो गुर्राने लगी। मुनीम रामू की तरफ लपका। तभी रामू ने अपनी लाठी उठाई। नदी का किनारा आज युद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ पैसों और ताकत का अहंकार था और दूसरी तरफ धर्म और लाचारी। रामू जानता था कि उसकी सूखी हुई हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इनका सामना कर सके, लेकिन जब बात अपनों की रक्षा की हो तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। ओ देखो तो सही, रामू योद्धा बन गया है। ए कालिया, जरा देखो तो इस भिखारी की लाठी में कितना दम है। ज्यादा नहीं, बस हाथ पैर तोड़ना, जान मत लेना, वरना ये गाय का राज कौन बताएगा। बलवंत का एक नौकर कालिया पूरी ताकत से डंडा घुमाता है। गाय ये सब चुपचाप देख रही थी। क्या कोई माँ अपने बेटे को मारते हुए देख पाती है? क्या गाय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी या कुछ और होगा? जानने के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों। हम भाग 2 इस कहानी का जरूर लाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए। धन्यवाद।